कोबरे का काटा हुआ आया, वही उसके बन बना था। जो महाराज साधारण के साथ करने लगे वो जहरीले के साथ किया उन्होंने। थोड़ा सा भभूत माथे पे मल दी जी। और नीम लिया, झाड़ने लगे। जैसे ही बंद खोला, जो जहर चला हमारी तंत्रिकाओं में और एकदम उल्टी हुई। 5 मिनट बाद खत्म। महाराज ये क्या हुआ? अरे तुम लेट लेके आए, बीच का रास्ता बता रही हूँ। आपने बन बाना और एक चीरा लगाया और रास्ते में वो पानी मांगता है। जब जहरीला काटता है खून के थक्के जमते हैं। जिसको सांप काटता है वो पानी मांगता है। हाँ, जिसे जी। सांप जहरीला काटेगा, जी। जहरीला काटेगा। जब बन बांध दिया और आप चीरा लगाएंगे तो वो हाथ थोड़ा सा सूजेगा अच्छा। और जहर ऊपर जाने की तैयारी करेगा, हार्ट को चोक करने की। तो उस टाइम में प्यास लगती है, नींद आती है, तो कभी उसे पानी नहीं दे, वो कभी पैदल नहीं चलाए। अच्छा। उसे हिम्मत दिलाएं और जितनी जल्दी है आप अस्पताल लेके जाए। भैया कौन सा था? वो एक ही नाम लेगा, काला नाग, बिल्कुल कोबरा। बाकी और सांप की जानकारी नहीं है। अब उन्होंने अपनी जो भी ट्रीटमेंट है चालू किया, उसके बाद उससे पूछते थे भैया कैसा लगा? हाँ साहब, सर भारी हो रही है, वो थोड़ा गले में तकलीफ हो रही है। उन्होंने एंटी वेनम उठाया, उसे दे दिया। वो उससे नहीं, वेनम से मर गया। मैंने अभी तक इतने सांप पकड़े हैं, आप आधे घंटे को देख रही हैं इन्हें। मैं अपने यहाँ उस टाइम में 8 दिन 10 दिन रखता था, चूहे मेंढक खिलाता था। कभी ऐसा ही होता जिसने इतने सांप छोड़े हुए तो कोई तो मुझे फोटो भेजता, कोई तो मुझे इच्छाधारी मिलता, कोई तो मनी वाला मुझे मिलता। हेलो, वेलकम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है द स्वाति शो TSS हिंदी में। इस दुनिया में लगभग 2500 प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं जो कि जहरीली होती हैं। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। वहीं न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां सांप होते ही नहीं हैं। वहीं हमारे इंडिया में भी 275 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ जहरीली होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। इनका पता कैसे लगाया जाए, ये बातें हमको कौन समझाएगा? तो ऐसे ही किसान को मैं अपने आज शो में लेकर आई हूँ, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम, जो हमें ये बताएंगे कि आखिर हम ऐसा क्या करें जो सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचाए और दोस्त चाहे तो बच सकते हैं। सर, आप यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रही है। पहली बार आप ऐसे किसी शो में आए हैं सर, और खुल के आज आपको बोलना है जी। जो कुछ भी आप चाहते हैं हमारे सब लोगों से, और जो संदेश हमारे लोगों को देना चाहते हैं वो सब यहाँ खुल के बोल सकते हैं सर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। सर थोड़ा बताएंगे जो आपको सांपों को पकड़ने का, उनको नया जीवन देने का, उनके बारे में सोचने का ये विचार कितने साल पहले आया और कैसे आया? पहले तो सबको मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जी जी। मैं आज से 35 साल पहले मेरे पापा कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा सांप काटे का लेके आते थे। रोशनपुरा नाका था पहले। जी जी। तो वो सांप काटे गांव वाले बैलगाड़ी के अंदर लेके आते थे। पापा देखने के बाद उस वक्त घी के अंदर कुछ दवाएं देते थे, तो ज़्यादा जहर नहीं फैला। तो पापा उनका इलाज करते थे। तो हमसे कहते थे घी गरम कर लाओ, ऐसे जो भी चीज़ें मंगाते थे हम ला के धीरे धीरे देने लगे थे उन्हें। तो वहाँ पे सांप काटे हुए बहुत लोग अच्छे होने लगे। तो जो देखो वो पापा कहाँ गए हैं, हम बताते थे अभी पापा आते हैं, ऐसी ऐसी बात है। हाँ। ठीक है, जब पापा आते थे हम बताते थे पापा को, तो पापा हमें ये चीज़ों के लिए मना करते थे कि कोई चीज़ तुम जड़ी बूटी में जानते नहीं हो, हाथ मत लगाओ, ज़्यादा है रोक लो, और ज़्यादा है तो उसे टाइम ज़्यादा मत रोको, उसे अस्पताल भेजो। तो ये पापा का कहना था। तो हम ये चीज़ें करते रहते थे सब चीज़ें। धीरे धीरे जो नॉलेज आया पापा ख़त्म होने के बाद, मतलब कहीं सांप भी निकलने लगा, तो पापा के ही उसमें हम उनकी एक छड़ी रहती थी, वो ले गए, वो जाके पकड़ लाए। उस टाइम में हमें जानकारी नहीं थी, बस एक टेक्निक थोड़ी सी। तो एक बार हम कोबरा पकड़ के लेके आए और इतने में हमारे पापा आ गए। तो पापा हमारे गुस्से के बहुत तेज थे। तो हमारे हाथ में पहली बार कोबरा हाथ में था और पापा को देख के हमने पेशाब कर दिया चड्डी के अंदर। ये हकीकत आपको बता रहा है। हमारे पापा इतने गुस्से के थे। उन्होंने सांप को लिया और मटके में रख दिया। रखने के बाद फिर हमें समझाया कभी ऐसी गलती मत करना, पानी भी नहीं मांगोगे और बेटा मैं कहीं हूँ, वो कभी ये काट लेगा। तो हमें सब कुछ सलाह दी, समझाया। ठीक है, उस बात तो हम कान पकड़ने, उठक बैठक लगा ले, सब कर ले। पापा इधर गए, फिर दोबारा यही करने लगे। तो आखिर जब पापा ने देखा कि ये मानता नहीं है और ये, तो फिर पापा ने हमें सबसे पहले दी कि कभी इस सांप का गलत उपयोग मत ही करना।
दूसरे नंबर जैसे पकड़ के लाओ तो इसे खाने को नहीं होए, इसे जंगल में ऐसी जगह छोड़ना जहाँ मवेशी नहीं होए, जहाँ बस्ती नहीं होए। तो मैंने पापा की ये बातें याद रखी। वो करने के बाद जब से मैंने ये सांप पे बीड़ा उठाया तो मैंने एक बार देखा था एक सपेरे को, उसने जहर की थैलियां निकाल दी और जहरीले दांत थे, जी जी वो जी। दांत तोड़ दिए और वो दूध पिलाने के लिए सबसे नाग पंचमी में जी दूध पिलाने के लिए, वैसे पैसे नहीं दोगे दूध के नाम से, जी जी बिल्कुल। तो वो चढ़ाने लगे, देने लगे और मक्खियां झूम रही थी उससे। तो मैंने ये माना था कि जब भी मैंने ऐसा काम करूंगा तो ये एक जनता के बीच में, जी गांव वालों के बीच में, सबसे ज्यादा गांव वाले अंधविश्वास पे, जी बिल्कुल। उन्हें नॉलेज नहीं है सही चीजों का। तो मैं कुछ जगह, छोटी छोटी जगह गांव में जाके थोड़ा बहुत जो जानकारी मिल रही थी पापा से, वो मैंने उन्हें शेयर करी, अच्छा। बताया, तो बहुत लोग मेरा साथ देने लगे। जो सिलसिला चला तो फिर सांप निकलने लगे। तो मैं सांप पकड़ने जाऊं तो जिस घर में सांप पकड़ता था तो उस घर में बताता था ये पानी वाला सांप है, ये कोबरा है, आपको क्या सावधानी ये रखना है जी उसके बारे में, ये सांप आपसे खुद डरता है। उसी टाइम में ये चीजें बताता था कि जो आपके घर के दरवाजे हैं, ये दरवाजे में गैप होता है, जी जी। वो बारिश के टाइम जो बिलों में पानी भरता है हाँ जी। तो ये निकल के भागते हैं। अब सूखे की तलाश में जो दरवाजों में गैप है तो वो अंदर घुस जाते थे। कई ऐसे छोटे बच्चे रहते थे, जूते में बेड़े आते थे, मतलब ये। तो ये चीजें सब जो धीरे धीरे नाले चला, ऐसा नाले चला कहीं चूहे की दुम दिख जाए सलीम भाई मतलब। और फिर पकड़ने के बाद मैं बताता था, उस टाइम में मैं बस के अंदर 10-10 सांपों को डिब्बे में रख के मैं बुद्धि छोड़ने जाता था। तो सर अब इसी बात में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जब आपने ये काम शुरू किया तब आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी कुछ जड़ी बूटियां घी के साथ देते थे और मेडिकल में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी इन सब चीज़ों की। तब में और आज में मेडिकल रिलेटेड और जो वेनम को लेके जो जागरूकता है वो कितना अंतर आया है, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। आज तो सबसे बड़ी चीज है, देखिए वो जमाना अलग था, उस टाइम में जड़ी बूटी हर चीज आज हर जगह मिलती भी नहीं है, बहुत परिवर्तन आया है। और साइंस के हिसाब से चलेंगे, आज जो एंटी वेनम डोज है, वो जो डोज आज हमारे जो भी रिसर्च करताओं ने ये करा है, वो इतना पावरफुल है। चाहे कोबरा हो, चाहे करेद हो, चाहे रसल वाइफर हो, स्वाच स्किल वाइफर, तीनों का एक ही डोज है। और आप एक बंद, सांप ने काटा, एक बंद बांधो, वो बांधने के बाद बीच का रास्ता बता रही हूँ, आपने बंद बांधा और एक चीरा लगाया और रास्ते में वो पानी मांगता है। जब जहरीला काटता है खून के थक्के जमते हैं, जिसको सांप काटता है वो पानी मांगता है। हाँ, जिसे सांप जहरीला काटेगा, जी जहरीला काटेगा। जब बंद बांध दिया और आप चीरा लगाएंगे तो वो हाथ थोड़ा सा सूजेगा अच्छा। और जहर ऊपर जाने की तैयारी करेगा, हार्ट को चोक करने की। तो उस टाइम में प्यास लगती है, नींद आती है, तो कभी उसे पानी नहीं दे, वो कभी पैदल नहीं चलाए, अच्छा। उसे हिम्मत दिलाएं और जितनी जल्दी है आप अस्पताल लेके जाएं। जैसे मेरे भोपाल के अंदर सबसे पहले कोई भी सांप काटे तो तुरंत हमीदिया जाए, अच्छा। क्योंकि हमीदिया में एंटी वेनम मौजूद है, मतलब ये, और वो पावरफुल है। आज मैं कहता हूँ कैसे ही सांप काटे, आप 1 घंटे में अस्पताल पहुंच गए तो आप आराम से आपका इलाज होएगा। ये बस क्या है, आज के टाइम में पहली बात तो जड़ी बूटी मिल नहीं रही है, जी वो दूसरी चीज करने वाले भी नहीं रहे, जो पुराने थे जानने वाले वो भी लोग खत्म हो गए। हाँ। तो आज हम पावरफुल मानेंगे, हमारे यहाँ एंटी वेनम कैसे ही काटे आप 1 घंटे में अस्पताल पहुंचे, आराम से उपचार हो जाएगा। मतलब जागरूकता काफ़ी आ गई है इन सब चीज़ों में। जैसे पहले टाइम में बोलते थे कि किसी मंदिर ले जाओ, कहीं किसी दरगाह ले जाओ, नीम के झोंके मारेंगे उतर जाएगा, तो ये सब मिथ्या थी। देखिए इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। जी गांव देहात में आज भी जी बहुत अंधविश्वास है। वो अंधविश्वास क्या है, सांप ने काटा और बंद बांध दिया उन्होंने और वो एक मंदिर पे ले गए। जी उस मंदिर पे एक महाराज बैठे हैं, वो महाराज क्या करते हैं, एक सुतली में 7 गिठान बानी गले में डाल दी, जो गांव में उसे बेल बोलते हैं, जी वो गले में डाल दी और जरा सी भभूत खिला दी और माथे पे मल दी। एक नीम की डंगाल ली और उसे झाड़ने लगे। उस बीच में उन्होंने बंद खोल दिया। उससे पूछ रहा है कौन सा था, वो कह रिया है कोबरा सांप था। देखो महाराज ने मंत्र से कोबरे का जहर उतारा, है ना, एक ये हो गया। उसी बीच में कोबरे का काटा हुआ आया, वही उसके बंद बना था। जो महाराज साधारण के साथ करने लगे वो जहरीले के साथ किया उन्होंने। थोड़ा सा
भभूत माथे पे मल दी जी। और नीम लिया, झाड़ने लगे। जैसे ही बंद खोला, जो जहर चला हमारी तंत्रिकाओं में और एकदम उल्टी हुई, 5 मिनट बाद खत्म। महाराज ये क्या हुआ? अरे तुम लेट लेके आए थे, इससे ज्यादा जहर पहले फैल गया था। तो ये आप झाड़ फूक कर रहा हो, ये टोटल अंधविश्वास है। कोई अंतर मंतर नहीं होते। मैं तो ऊपर वाले का नाम लेके वो दवाएं पहले पिलाता था, मुझे कोई मंत्र भी याद नहीं है। जो सच्चाई बता रही हूँ आपको, जो लोग बाग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है। एक ही ये सच्चाई, आपकी नीयत साफ हो, अच्छे ढंग से करो तो ऊपर वाला खुद ही इतने मंत्र दे देगा कि आपको सब जानने लगेगी। जी जी। तो सर जैसे आपको भी कभी कभी बोला होगा अरे आप तो भगवान हो गए आज, आपने ऐसे एक्सपीरियंस आपने भी कुछ किया है क्या? बहुत मैंने भी कुछ लोगों का करा है ना। तो उस वक्त ये समझ लो कि सबसे बड़े भगवान आप हो। जी बिल्कुल। आपने इनकी दिन है ऐसे भोपाल में तो ज्यादा जहर नहीं फैला, ऐसे काफी लोग हैं जिनका मैंने करा है। मतलब और मैंने तो आप हैरत करेंगे 8-8 किलो घी, मतलब उसके अंदर कुछ जड़ी बूटी मिला के मैंने पानी जैसा पिला दिया है। 50 ग्राम कोई पिला के बता दे असली घी, कि वो नशे में था, जहर था। और आधा किलो मिर्चे मैंने ऐसे खिला दिए, पान। उससे पता चलता है मुंह का स्वार्थ। कभी जहर होएगा तो मीठी लगेंगी। तो जीवन में उल्टी कराता था, उसके बाद जरा सी मिर्ची देता था तो आंख से आंसू आने लगते थे। ये सच्चाई बताइए, तजुर्बा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आज वो चीजें मिलती नहीं है, आपको बता दूं, वो चीजें सब खत्म होती जा रही है। और आज के टाइम में क्या हुआ कि बहुत पावरफुल जो हमारे एंटीडोज है ना, बहुत पावरफुल है। भले ही वो जो सांप आपको मैंने बताया, सबसे पहले अपने यहाँ करे, सबसे जहरीला सांप कामंद करे। और ये सांप की पहचान है, ये अंगूठे बराबर मोटान है, वो कम से कम 1 फीट से लगा के ये 4-4 फीट का होता है। और श्री ये रात में निकलता है। इसका इतिहास है एक ही परिवार में, रायसेन में, सोते में तीनों को, माँ बेटी बाप तीनों को काटा, तीनों सोते रह गए। उसकी जानकारी नहीं थी। एक तो बारीक दांत होते हैं, उसके सिम्टम अलग हो चलते हैं। पेट में दर्द होना, पिंडी पटकना, सर नोचना, मरसन बकना, वो जैसी सुबह होती है उसकी डेड हो जाती है। इतना पावरफुल, कोबरे से 6 गुने भी ज्यादा है। इसे लोग बात जानते नहीं है। वो इसका फन नहीं होता, नाक का फन है। इसे पुछानों में काला दाग है। मतलब तीसरे नंबर रसल वाइफर, ये आपके माध्यम से जानकारी दे रही हूँ कि तीसरी रसल वाइफर लोग बात देखते कहते हैं ये अजगर का बच्चा है। अजगर के अंदर लंबा पट्टा आता है, जिसे पाइथन बोलते हैं, उसमें लंबा पट्टा आता है। ये रसल वाइफर है, इस पे 58-54 बराबर गोल गोल चकतरे बने होते हैं। इसे कहते हैं रसल वाइफर। इसके काटने के अंदर थोड़ी सूजन आती है, धीरे धीरे मांस गलता है, ये किडनी खराब करता है। 24 घंटे में कहता हूँ डॉक्टर समझ नहीं पाते कौन से सांप ने काटा है। एकमात्र यही सांप है जिसमें खून की जरूरत पड़ती है, बाटले लगती है। ये 3 सांप है। स्वाच इसकी बहुत कम मिलती है, और जितनी बहुत होती है 3 सांपों से, और वो होती है अंधविश्वास पे। आज के टाइम में 3 क्या कितने ही सांप, आप अस्पताल ले आओ, आराम से इलाज होगा। बस आपको को समय बर्बाद मत करो। ये मेरा गांव वालों से, सिटी वालों से सबसे अपील है कि आज हमारे यहाँ ऐसी चीज उपलब्ध है, कैसा ही काटे, आप अस्पताल लेके आओ, झाड़ फूक में मत पड़े। सर जैसे हमारी हिंदी मूवीज आती हैं, उसमें बताते हैं इच्छाधारी नाग होता है और नागमणि होती है, ऐसे करके कई से। और अगर नाग को मार दिया तो नाग और नागिन के जोड़े में से कोई अगर मर गया तो नाग मरी तो नागिन ने फोटो खींच ली। सर ये चीजें कहाँ तक सही है या सब मिथक है? देखिए सब मैं तो मृतक मानूंगा। क्यों कि मैं आज से 24 साल पुरानी बात करता हूँ। जो कोलार में खेती किसानी थी, सरोद में थी, उस टाइम में पेजर चलता था। अच्छा। एक टेलीफोन, एक पेजर जी। मोबाइल कुछ नहीं थे। हाँ। पेजर पे हमारे कने मैसेज आया हाँ। कि भाई जहाँ से मैंने एक कोबरा पकड़ा है, वही परिवार फिर फोन कर दिया है। देख के स्टडी से बात करते थे। हाँ क्या हुआ कि नहीं सलीम भाई एक और निकला हुआ है, आप जल्दी आओ, वो जोड़ा है। ठीक है, हम फिर वापसी होके गए वहाँ, उसे भी पकड़ लिया। अब उस परिवार में पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। सब कहते हैं सलीम भाई इन्हें ऐसी जगह छोड़ के आना, लौट के नहीं आए। क्यों कि नहीं साहब हमारे सबके फोटो उतारे। वो लोग कहते थे ये हकीकत है कि नहीं। मैंने क्या हकीकत नहीं है, मैंने अभी तक इतने सांप पकड़े हैं, आप आधे घंटे को देख रही हैं इन्हें। मैं अपने यहाँ उस टाइम में 8 दिन 10 दिन रखता था, चूहे मेंढक खिलाता था। कभी ऐसा ही होता जिसने इतने सांप छोड़े हुए,
तो कोई तो मुझे फोटो खींचता, हाँ कोई तो मुझे इच्छाधारी मिलता, जी कोई तो मनी वाला मुझे मिलता जिसने 2-2.5 लाख सांप पकड़े हैं। आज तलक ये मान के चलिए आप, ना मुझे इच्छाधारी मिला ना मनी वाला मिला। कोई मिलता तो आज भी मैं सांप पकड़ता होता, सही ये तो कहीं महाराज होता ना। वो सच्चाई है, बताइए कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके काटने से संबंधित बता दूं आपको, उस टाइम के अंदर जब सांप काटता था लोगों को जानकारी नहीं थी, उस टाइम में झाड़ फूक बहुत ज्यादा थी। उसी बीच में सांप के काटे हुए हमीदिया अस्पताल है इतना बड़ा, वहां सांप काटे हुए आते थे। जी अब जिससे काटा है उससे जानकारी नहीं है कि ये पानी वाला सांप है कि कोबरा है। उससे काटा है, एक बंद बांधा और 2 नंबर वार्ड था हमीदिया का, जी उसी में इलाज होता था। वहां लेके गए, 15 जूनियर डॉक्टर हैं, सीनियर अलग बैठे हुए हैं। उन्हें बताया कि आप सांप का काटा हुआ आया है, उन्होंने फलाने पलंग पे ले गए। जी अब वहाँ जूनियर पहुंच गए, भैया कौन सा था, वो एक ही नाम लेगा, काला नाग, बिल्कुल कोबरा, जी बाकी और सांप की जानकारी नहीं है। अब उन्होंने अपनी जो भी ट्रीटमेंट है चालू किया, उसके बाद उससे पूछते थे भैया कैसा लगा, हाँ साहब सर भारी हो रही है, वो थोड़ा गले में तकलीफ हो रही है। उन्होंने एंटी वेनम उठाया, उसे दे दिया, वो उससे नहीं वेनम से मर गया, क्योंकि वो जहरीला नहीं था, वो साधारण सांप नहीं था। जी बिल्कुल इस बारे सबसे ज्यादा नॉलेज होना जहरीले और साधारण में, आज साइंस के उससे मैं आज ये कहूँगा हमारे अस्पतालों में बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा तरक्की बढ़ी है। वो तरक्की बढ़ी है कि आज जब सांप काटता है ना, अस्पताल लेके जाते हैं तो आज मेरे कहने से नहीं है कोबरा है, आज थोड़ा ब्लेड निकालते हैं इंजेक्शन से, वो निकालने के बाद एक डिब्बी में वो मशीन में रख देते हैं, 10-15 मिनट में खून के थक्के जम जाते हैं, जहर होता है। हाँ, उस हिसाब से आज एंटीवेनम का डोज दिया जाता है। तो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा, बहुत अच्छी चीज मानूंगा ऐसे में। ये आप जिस चीज में काफी समय से लगे हुए हैं, जिस कार्य में आपने अपना लगभग आधा से ज्यादा जीवन आपने दे दिया है, जी तो सही बात है, आपको उस चीज की नॉलेज हम सबसे ज्यादा होगी। जी तो जैसे मैं ये भी, आपने अभी जो बात कही वेनम को लेके के लोगों को, तो ये कहाँ कहाँ तक, क्योंकि जहरीले सांप जैसे आपने 3 का हमें एग्जाम्पल दे दिया सर, तो जैसे बाकी सारे सांप के जहरीले नहीं होते? देखिए जितने सांप हैं जी अब ये बताऊंगा, अपने यहाँ तो कम से कम 125 से 150 सांप हैं। हाँ। और 125 से 150 सांपों हाँ, के इंडिया में 275 प्रजातियां पाई वो जाती तो हैं। ज्यादा होंगी, मैं नहीं। और मैं बता दूंगा, आप जितने भी सांप बता रही हूँ 150-200 प्रजाति है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि भोपाल के में 25-30 किलोमीटर एरिया में पकड़ लिया, अब एक से एक प्रजाति मिल रही है। इससे हटके मैं पचमढ़ी जाऊंगा तो मुझे और वेराइटी मिली हुई, उन्हें जैसे मैं नहीं पकड़ता हूँ, कोई मैं जानता नहीं हूँ तो उसका मुंह खोल के चेक करता हूँ विषैले फेन है कि नहीं है पूरा, उसके बाद बताऊंगा कि ये फलानी नई प्रजाति मिली है, ये जहरीली है। अभी तक मुझे मिली है 4। अच्छा, जो श्वास स्किल मिलती नहीं है अपने लाइफ में, मैंने कम से कम ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 पकड़ेंगे 2.5 लाख सांपों में। अच्छा 8 से 10 श्वास स्किल वाइफर मिलती नहीं है। अच्छा, तो ये भी मैंने मुंह चेक करके देखा, इसके विषैले दांत थे, कभी समझ नहीं पाता तो मेढक को कटवाता हूँ, अच्छा, कटवाने के बाद टाइम देखता हूँ, हाँ। वो खत्म हो गया, ये जहरीला है। तो ऐसे खुद कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ मैं, सही इस बात पे मतलब ये। जी सर, तो सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ, आपने एक कार्य को अपने जीवन का हिस्सा बना के रखा है जी, इसमें आपने अपना लगभग सारा जीवन दे दिया है और आने वाले समय में भी आप और भी कई चीज़ें करेंगे। जैसे आपने बताया कि आपने एक नया सांप जो मिलता है जी, आप वो कितना जहरीला है ये पता चलने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते ताकि वो हमारे समाज के, हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप भविष्य में लोगों से, समाज से, सरकार से क्या चाहते हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं शासन से चाहूँगा, सरकार से चाहूँगा, आम जनता तो मेरे साथ है, कोई भी समाज हो, तो मैं शासन से चाहता हूँ, सबसे पहले शासन को ये जानकारी देता चाहता हूँ कि मैं गांव के अंदर आज भी जाता हूँ, उस गांव के अंदर एक आदमी कमा रहा है, उसकी 3 बच्ची हैं, वो बच्ची है इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, उसका बाप सांप काटने से खत्म हो जाता है। मैंने आज भी भोपाल के आसपास कुछ गांव है, गिनती करा दूं, मैंने जाके देखा है वो बच्चियाँ मजदूरी कर रही हैं, कैसे पालन पोषण हो रही है, उसके बारे में कोई जानता नहीं है। शासन के ही कन्या योजना, ये योजना चलाता है, आज तक ऐसी जगह किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरी दिली इच्छा है कि मेरे होते हुए जब तक शासन से मुझे एक ऐसी मदद मिले
कि मैं साल के अंदर भोपाल के अंदर 6-7 हज़ार सांप पकड़ता हूँ। मतलब उसमें 1,500-2 हज़ार जहरीले सांप है जी। सिर्फ शासन द्वारा ये काम होएगा वैसे नहीं, 1,500-2 हज़ार जहरीले हैं। तो मैं इन जितने सांपों को पकड़ता हूँ इनका मेरे का रिकॉर्ड मिलेगा और मैं सब बंदियार जमा करता हूँ, उन्हीं के साथ छोड़ता हूँ, सब मेरे कने डॉक्यूमेंट है। मैं शासन से ये चाहता हूँ जो मैं सांप छोड़ता हूँ और जो हमारे भोपाल के आसपास जो सांप काटने की मौत होती है, मेरे मोबाइल में 800 किलोमीटर एरिया में मैं बताता हूँ, अस्पताल नहीं बताएगा इसके बारे में। अस्पताल में 2 जाएंगे तो 2 ही बताएगा, हर आदमी अस्पताल पहुँचता नहीं है। तो 800 किलोमीटर एरिया में जून से क्वार्टर तक 4 महीने में कम से कम 200 से 250 आदमी मरता है सांप काटने से। वो मरता है सब गाँव देहात में। तो शासन से एक अपील है मेरी, और आज ही मेरी इच्छा है शासन से और पूरी पब्लिक से कि वो मेरा साथ दे, कि शासन चाहे एक मिसरोद हुआ, एक बेड़ागढ़ हुआ, एक अपना छोला हुआ और एक रायसेन केदार, ये चारों जगह शासन एक डिस्पेंसरी बनाए और वहाँ एंटीवेनम मौजूद कराए, जो मैं विष निकाल के डॉक्टरों द्वारा शासन को दूंगा। वो चारों जगह शासन एंटीवेनम रखे। वो जो मिसरोद है इसके पास 25 गांव पड़ते, उस गांव को सूचना दी जाए कभी सांप काटे आप झाड़ फूक मत कराओ, यहाँ एंटीवेनम मौजूद है जी। तो वो 25 गांव होंगे। मेरा कहना है शासन के सहयोग से और पब्लिक के सहयोग से वो अपने आसपास एक सांप का काटना खत्म नहीं होएगा, क्योंकि उनका ने कोई सुविधा नहीं है झाड़ फूक के अलावा। हम एक जागृति ऐसी फैलाए जो हमारा हरा भरा देश कहते हैं ना मध्य प्रदेश, ऐसा देश हो कि हम गर्व से कह सके सांप का इलाज हमारे करे है। आखिरी इच्छा मेरी ये है कि शासन और पूरा मेरा सहयोग करे इस काम के लिए। कभी कोई सांप का अड्डा खत्म नहीं होएगा, कभी कोई मेरी बहन बेटी है बच्ची है कभी निराश नहीं होंगी जो मजदूरी जब वो कर रही। ये एक अपील है मेरी। जी बिल्कुल। और सलीम सर, आपसे बात कर कर, आपकी ये सारी बातें सुनकर और जो आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करी और भविष्य की जो आपने कामना करी है सरकार से, लोगों से, ये सब सफल हो और जैसा आपने सोचा है हमारा मध्य प्रदेश ऐसा ही बने। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी कि जब सांप निकले तब क्या करना चाहिए, उसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए। ये बहुत काम की जानकारियाँ हैं जो हम जैसे लोगों को पता नहीं रहती हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं कि जानकारी के अभाव में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कम से कम मैं ये चाहती हूँ कि आज हमारा पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगर हम किसी एक इंसान की भी जान बचा सकते तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और मेरे हिसाब से तो ये मेरे शो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर मैं एक इंसान की भी जान बचा सकी, और ये बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही आप करते रहिए हम लोगों के साथ में, और जो भी आप मदद चाहते हैं हम जैसे लोगों से, उन हम आपके साथ हैं। धन्यवाद जी नमस्कार।